Hello everyone. So let's start our last lecture today. So basically हमने हमारे इस जर्नी के अंदर क्या क्या पढ़ा हुआ है एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सर हमने लाइट से स्टार्ट किया था, देन आफ्टर ह्यूमन आई किया, और अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट किया था, और आज हम एक लेक्चर के अंदर मैग्नेटिज्म को खत्म कर लेंगे। ठीक है। सो मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें बच्चों, तो मैग्नेटिज्म क्या है और मैग्नेटिज्म कहाँ से आता है, ये पूरी जर्नी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई होप कि इतने लेक्चर्स के अंदर आपका जो भी बेसिक था वो तो एक क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत इजी चैप्टर है और बहुत बेसिक चैप्टर है। ठीक है। बट ये हमें क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, तो जनरली इस चैप्टर के अंदर बच्चा हम सिर्फ वही कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। बाकी तो थियोरी पार्ट है तो वो तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, एक बार मैं अटेंडेंस देख लूं कितने लोग हैं। ओके, चलिए। एम आई ऑडिबल एवरीवन? स्क्रीन इज विजिबल? जस्ट गिव मी कंफर्मेशन एंड देन आफ्टर आई विल स्टार्ट। जस्ट गिव मी कंफर्मेशन। इज इट क्लियर? स्क्रीन इज विजिबल? ओके, चलिए, गुड। तो नाउ इन दिस चैप्टर मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है। चैप्टर नंबर हमारा कौन से नंबर का चैप्टर है बच्चों? ये चैप्टर नंबर 12, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बिफोर दैट लेट्स सी सम इंट्रोडक्शन अबाउट इट, कि ये कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और ये कहाँ पे खत्म होती है, क्या क्या इसके अंदर हम नई नई चीज इनोवेटिव करी। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये है बच्चों कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। और करंट एक वायर के अंदर है। हाँ है सर। अब यही करंट की हमारे पास तीन डिफरेंट इफेक्ट होती है। जब मैंने हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया था तब मैंने बोला था पहली जो इफेक्ट होती है बच्चों वो होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमने पढ़ा हुआ है। फिर हमने केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हुआ है। और तीसरा हम पढ़ रहे बच्चा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तीन चीज जो है, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना है। चलिए, अब लेट्स स्टार्ट व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो बच्चा हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने, ठीक है, यहाँ पे इन 1865, ठीक है, रफली है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कौन सा इस साल था, बट अराउंड 1865 के अंदर ये किस्सा बहुत चल रहा था। ठीक है। और हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने फर्स्ट टाइम ये चीज को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। तो वो एक स्कूल टीचर था और बेटा उसके पास एक सर्किट थी। उस सर्किट के अंदर क्या लगा हुआ था? एक बल्ब लगा हुआ था। ठीक है। और इस बल्ब के अंदर ये सर्किट चल रही थी, प्लस और माइनस इसके अंदर क्या दिए हुए थे? एक बैटरी दी हुई थी। ठीक है। बल्ब चल रहा है आराम से। हाँ सर। अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे हमारे पास एक था कंपास। क्या था बेटा? कंपास। ओके सर। इस कंपास के अंदर उसने देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल थी वो क्या कर रही थी? डिफ्लेक्ट कर रही थी। क्या देखा उसने? डिफ्लेक्शन देखा। किसके अंदर? कंपास के अंदर। ओके सर। अब क्या होगा? तो बच्चों यहां पे उसको ये समझ में आया कि ये चीज हो क्या रही है। तो यहां पे उसने ये देखा कि भाई साहब जब मूविंग चार्जेस होते हैं ना, ये मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ओनली मूविंग चार्जेस। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन करते हैं बच्चा? सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस। रेस्ट पे जो चार्जेस होते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट को। तो होता क्या है? तो बच्चों मान लो हम यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे एक वायर था जिसके अंदर से करंट जा रहा था आई जितना। हमने यहाँ पे क्या डाल दिया बेटा? यहाँ पे हमने डाल दिया आयरन फाइलिंग्स। क्या डाल दिए? आयरन फाइलिंग। और जैसे बेटा यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स डाले तो यहाँ पे जो आयरन फाइलिंग्स थी बेटा ये वायर से टच होते गई, यानी कि इसको इसने क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। जैसे ही करंट को बंद किया, कैप्चर करना बंद कर दिया, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दिया। तो यहाँ पे हमें ये पता चला गया बेटा कि जब वायर के अंदर से करंट पास हो रहा है तो ये मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेट बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चा?
मैग्नेट बन रहा है। ओके सर, ये क्लियर हो गया। अब क्या होगा, तो अब हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, तो चलिए पहले हम एक मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेट के अराउंड का एरिया, यह है बार मैग्नेट। क्या है बेटा, एक बार मैग्नेट। और ये बार मैग्नेट के आसपास के रीजन के अंदर हमने डाल दी आयरन फाइलिंग्स। क्या डाल दी, आयरन फाइलिंग्स। यहाँ पे सारी जगह पे आयरन फाइलिंग्स। और हमने देखा कि आयरन फाइलिंग्स इस रीजन के अंदर अट्रैक्टेड हो रही थी। अ फील्ड अराउंड द मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड अराउंड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या कहते हैं बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। एक जगह पे है नॉर्थ तो दूसरी जगह पे है बेटा साउथ। क्या ये चीज क्लियर हो गई, हाँ सर क्लियर हो गई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बना कैसे है, तो बच्चा यहाँ पे हमें ये बोलना है कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज शोन बाय इमेजिनरी लाइंस। किससे दिखाया जाता है ये, इमेजिनरी लाइंस, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ओके सर समझ गए। तो इमेजिनरी लाइंस की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड बटा हुआ है वो कुछ ऐसे लाइंस में बटा हुआ है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वो लाइंस के अंदर बटा हुआ है। ये हमें एक्टिविटी से ही समझ में आता है कि जब आप बेटा मैग्नेट के आसपास में क्या रखते हो, आयरन फाइलिंग्स रखते हो, तो ये इस तरह से अरेंज हो जाती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है बच्चों, प्रॉपर्टीज। तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या कहेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके सर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर क्या है बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है। देखो पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा क्या, कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट हो तो नॉर्थ से साउथ दो पोल्स होती है। क्या होती है, दो पोल्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ में एंटर करती है। कहां पे, साउथ में एंटर करती है। तो इसकी डायरेक्शन याद रखनी है, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल, बाहर से देखने पे। दूसरी प्रॉपर्टी देखो बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है बेटा कि दे आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दे आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को टच नहीं करती। अगर मान लो कर दिया, जैसे कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी। इफ दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट P वी गेट टू डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे हमें दो डायरेक्शन मिल सकती है, विच इज इम्पॉसिबल। ये क्या है बेटा हमारे लिए, इम्पॉसिबल। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तीसरी कहानी देखो बच्चों, तीसरी कहानी है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द आर। बी इज द डिनोशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर बेटा आप मैग्नेट से दूर की तरफ जाते हो यानी कि डिस्टेंस बढ़ता है, और अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड घटता है। अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड घटता है। हाँ सर ये चीज समझ में आ गई। तो ये प्रॉपर्टी होती है थर्ड नंबर की, इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीजेस फ्रॉम द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो डिक्रीजेस। क्या ये चीज क्लियर हो गई, हाँ सर। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जिसको आपको अपने अच्छी तरह से नोट्स में लिखना है। एनसीईआरटी में आपको ब्रीफली दिया हुआ है, उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, और उसको नोट्स में लिख देना। बस इसमें और कुछ नहीं है, जो इंपॉर्टेंस है वो मैंने बता दिया। चौथी प्रॉपर्टी में बता देता हूं, डिग्री ऑफ क्लोजनेस। क्या बताता हूं, डिग्री ऑफ closeness. Degree of closeness shows the strength of the magnetic field. Strength of the magnetic field को दिखाता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो अगर मान लो मेरे पास एक बार मैग्नेट है, क्या है बेटा, बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट के अंदर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाऊं तो ये किस तरह से बनेगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर निकलती है साउथ में, नॉर्थ से निकलती है साउथ में। तो जहां पे क्लोज टर्म्स होंगे या तो क्लोज्ड कर्व्स होंगे, ठीक है, जहां पे क्लोज्ड कर्व्स होंगे, ठीक है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी। यानी कि यहां पे हमें ये समझ में आया बेटा कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।
या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे हमारे पास ये चीज क्लियर हो जाती है। अब बेटा बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, तो ये चार प्रॉपर्टी हमने समझी और सीखी। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास तीन अलग शेप होते हैं। कितने? थ्री। एक होता है स्ट्रेट वायर। एक क्या होता है बच्चा? स्ट्रेट वायर। अब स्ट्रेट वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस हिसाब से दिखाता है उसको हमें निकालना है। स्ट्रेट वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस हिसाब से होता है उसको हमें दिखाना है। तो जैसे कि मान लो बेटा हमारे पास एक स्ट्रेट वायर थी, हमने एक कार्डबोर्ड लिया। क्या लिया? कार्डबोर्ड। और उस कार्डबोर्ड के अंदर हमने एक वायर को डाल दिया ऐसे। अब यहां पे हमने ये देखा कि इसके अंदर अगर मान लो मैं कनेक्ट कर देता हूं सर्किट को, प्लस माइनस को। ओके सर, तो क्या होगा? सर करंट जो होगा वो प्लस डायरेक्शन से भागेगा और किस तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। यानी कि करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ सर, ये तो चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे जहां पे बेटा आयरन फाइलिंग्स होती है, क्या होती है? आयरन फाइलिंग्स। ये हमने यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स डाल दी। अब यहाँ पे हमने एक रूल को सीखना है जिसका नाम है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्या सीखना है बेटा? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। सी बहुत इजी है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, जिसको हम कॉर्क स्क्रू रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्क स्क्रू रूल। स्क्रू रूल की तरह बिहेव करता है। कॉर्क स्क्रू रूल। ओके। क्या कहता है ये? सो अगर मैं अपने हाथ में एक वायर को कंसीडर करूं, ठीक है, और उसको मैं अपने राइट हैंड से पकड़ रहा हूं, राइट हैंड का रूल है ये, ठीक है। तो मैंने इसको राइट हैंड से पकड़ा, ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है भाई? कि सर द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस फोर फिंगर्स व्हिच wrap अराउंड योर palm, ठीक है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी कि जो थंब है, ठीक है, जो थंब है, ठीक है, वो क्या दिखाएगा? थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसकी डायरेक्शन दिखाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दिखाएगा। और जो फोर फिंगर्स है, जो फोर फिंगर्स है, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये दो चीज अपने को याद रखनी है। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि इफ यू इमेजिन दैट यू होल्ड द current carrying conductor in your right hand, the thumb shows the direction of electric current and your forefinger shows the magnetic field lines. So when जब करंट जो होगा, ठीक है, वो ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको रैप करना है अपने फिंगर्स को। अब रैप करोगे फिंगर्स को, हाँ सर। यानी कि यहाँ पे मेरे को एक बात पता चल गई कि जो थंब होगा वो इलेक्ट्रिक करंट को दिखाएगा और जो चार फिंगर्स होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाएगी। क्या ये चीज क्लियर हो गई? पक्का? हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यही चीज यहाँ पे अप्लाई करो। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि थंब ऊपर की तरफ है। अब इसको कर्ल करो फिंगर्स को अपने पाम की तरफ, अपने पाम की तरफ। यानी कि ये कैसा इमेजिन करना है बच्चों? इमेजिन कैसे करते हैं पता है? मैं सिखाता हूँ, देखो। मान लो हमारे पास एक व्हाइट शीट है, जब, ठीक है, इसके ऊपर मैंने हाथ रख दिया ऐसे, करंट ऊपर की तरफ है। अब इस व्हाइट शीट को अज्यूम करना है कि ये है हमारे यहाँ वॉच, घड़ी है हमारे लिए, ठीक है। ओके, अब मैंने इसके इस तरह से हाथ रखा। अब मैं जा रहा हूं ऊपर की तरफ, तो अब मैं कल करूंगा फिंगर्स को अपनी तरफ। अपनी तरफ क्या करूंगा? कल को, सॉरी, फिंगर्स को कल करूंगा। यानी कि क्या होगा? अपने घड़ी पकड़ी है, वॉच है ये, यहाँ पे 12 1 2 3 इस तरह हो गए, और यहाँ पे अपोजिट होंगे, ठीक है। तो अगर मैं कल कर रहा हूं तो आप 12 से 11 गए, 11 से 10 गए, 10 से 9 गए। यानी कि बेटा आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। बट एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी स्ट्रेट वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच फॉर्म्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कैसे सर्कल्स बनाती है बेटा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें ये इस तरह से सर्कल बनते जाएंगे, लेकिन कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो एरोस को भी दिखाना है, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये होती है स्ट्रेट वायर की कहानी। अब हमारे पास है बेटा दूसरी चीज, सर्कुलर लूप। क्या होती है? सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप जो होती है बेटा वो किस हिसाब से होती है देख लो। तो मान लो हम एक सर्कुलर लूप अज्यूम कर रहे हैं।
ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब सर्कुलर लूप के अंदर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, तो यहाँ पे आप देखो करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ सर, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। हाँ सर। अब यहाँ पे मुझे ये पता चला कि ये सर्कुलर लूप के अंदर अगर मैं यहाँ पे एक कार्डबोर्ड ले लूं और एक कार्डबोर्ड में यहाँ पे ले लूं, ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, करंट यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ सर, यानी कि अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल को फॉर्म करेगा ऐसे। और अगर बेटा एक साइड से करंट डाउनवर्ड्स जा रहा है तो डाउनवर्ड्स में आप देखो तो क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे घूमता है ये, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे करंट डाउनवर्ड्स है तो करंट जो होगा बेटा वो ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके सर, समझ गए। तो ये बेटा कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है, आसपास में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को फॉर्म करता है। जब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है बच्चों कि सर्कुलर लूप बनती है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस हिसाब से बनती जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बीच में ये एक स्ट्रेट वायर होता है, क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। ऐसा पूछते हैं कभी कभार कि सर्कुलर लूप के अंदर मिडल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, तो याद रखना है स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी होती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। हाँ सर, ये तो चीज समझ में आ गई। बच्चों एक चीज ये याद रखनी है कि जब करंट क्लॉकवाइज घूमता है, जब करंट क्लॉकवाइज घूमता है तब ये साउथ पोल बनाता है। कैसी पोल बनाता है, साउथ पोल। और जब ये करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी से एन याद रखना है, ये बनाता है नॉर्थ। क्या बनाता है, नॉर्थ पोल। यानी कि जब करंट साउथ हो दैट मींस करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज में घूमेगा। किसमें घूमेगा, क्लॉकवाइज में। और यहाँ पे है हमारे पास नॉर्थ, तो ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये चीज क्लियर हो गई? हाँ सर, हो गई। तो साउथ और नॉर्थ, नॉर्थ एंड साउथ। ओके सर, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास तीसरा जो शेप है वो है सोलेनोइड। क्या है, सोलेनोइड। सोलेनोइड इज अ डिवाइस which contain cylindrical shapes, which contain cylindrical shape। नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ऐसे। क्या होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे कि मान लो मैंने एक वायर ले लिया, ठीक है, एक वायर को मैंने क्या किया बेटा, ऐसे लूप बनाई इस तरह से। तो ये आपका हो गया सोलेनोइड। इसको क्या करना है, इस तरह से कनेक्ट कर देना है एक बैटरी के अंदर। सोलेनोइड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको हम क्यों यूज करते हैं बेटा, मैग्नेट बनाने में। कौन से मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट। कैसे मैग्नेट बच्चों, टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। कौन से, सोलेनोइड को। ओके सर। अब बच्चों यहाँ पे बात ये आती है कि जब इसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो ये जा रहा है पॉजिटिव से। हाँ सर, यानी कि आप लूप को देखें। हाँ गया सर, गया 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 गया। इस तरह से लूप के अंदर क्या बन रहा है बेटा, करंट बन रहा है। कैन यू इमेजिन दैट कि यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा है, और अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो साउथ पोल बनाता है। ये जो करंट है पहले वाली लूप के अंदर कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो ये कैसा होगा, साउथ पोल होगा ना ये। तो ये क्या बना, साउथ पोल बना। तो जो सामने पोल होगा वो कौन सा होगा, नॉर्थ, क्योंकि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करते और दो पोल हो नहीं सकते। अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो आपको दिखेगा कि ये सर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो इसके पीछे की कहानी ये होती है बेटा कि एक पोल साउथ है तो दूसरी पोल नॉर्थ होती है। तो ये जाएगा साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है सोलेनोइड के अंदर, ठीक है। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखने की, इनसाइड द सोलेनोइड, inside the solenoid the magnetic field lines, inside the solenoid the magnetic field lines are parallel to each other। ये क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप में पैरेलल होती है एक दूसरे से, ठीक है। ओके सर, ये चीज भी समझ में आ गई। तो बच्चों ये होती है सोलेनोइड की कहानी। हाँ, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीज।
नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है, ठीक है। इनसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर व्हिच शोज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल एट द सेंटर। सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो सभी जगह पे सेम होती है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ ए और दूसरा कोई पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ बी, ठीक है, यहाँ पे, तो इन दोनों के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है, कहाँ पे? इनसाइड द सोलेनोइड। तो ये होता है बेटा सोलेनोइड की कहानी। तो तीन चीज हमने सीखी, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर लूप और सोलेनोइड। अब बात आती है बेटा मैग्नेटिक फोर्स की। किसकी? मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? तो बच्चा यहाँ पे लॉरेंट्ज करके एक इंसान था, लॉरेंट्ज, जिसने ऑब्जर्व किया कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस, ये तो एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, एक फोर्स को वो एक्सपीरियंस करता है। फोर्स को क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। अब फोर्स जो होती है बेटा वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। यानी कि सर अगर मुझे वहां पे कितना फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन चाहिए तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? तो बेटा इसी के ऊपर से हमारे पास एक होता है भाई साहब जिसका नाम है फ्लेमिंग्स, और यहाँ से हम बेटा सीखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या सीखते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो क्या कहता है? फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है बेटा, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसा कहता है कि जो थंब है, जो थंब है, ठीक है, वो दिखाता है बेटा क्या? फोर्स की डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड, दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ये और ये तीनों क्या है बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। थंब हो गया, अब हो गया फर्स्ट फिंगर। क्या हो गया? फर्स्ट फिंगर। अब जो फर्स्ट फिंगर होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। और जो तीसरा फिंगर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेटा क्या? मिडल फिंगर। और जो मिडल फिंगर होती है, ठीक है, वो हमें दिखाती है करंट। क्या दिखाती है? करंट। तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। क्या रखना है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके। अब यहां से, ठीक है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्यों काम आता है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे हमने ये समझा बच्चों, इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करने वाले लोग, इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करने वाली डिवाइसेस, जैसे कि एसी जनरेटर होता है, ठीक है, टरबाइन्स होते हैं, डीसी जनरेटर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है, मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर इसके पिछले वाले सिलेबस में था, अभी कुछ है नहीं, ठीक है, ये चैप्टर बहुत छोटा कर दिया है। और फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर से आपको एक सवाल आएगा, ठीक है, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है, आपको एक सवाल आएगा जो मैं करवा रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं जो यहाँ पे टेबल लिख रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम की चीज है। देखो भाई, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है न्यूट्रल चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है हमारे पास न्यूट्रल चार्ज। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? पॉजिटिव चार्ज की। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, वहां पे अगर हम करंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? करंट की। व्हाट हैपेंड? बात कर रहा था बेटा फोर्स की, ठीक है। जब तक नहीं होती तब तक मैं ओरली समझा देता हूँ। जब बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहां पे लगता है फोर्स। क्या लगता है? फोर्स। और ये फोर्स की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। ये फोर्स की हम क्या कर सकते हैं बेटा? डायरेक्शन निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालते हैं? तो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। किससे? फ्लेमिंग से। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम ये डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालनी है? तो आपको बेटा अपना लेफ्ट हैंड लेना है, इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है ऐसे, ठीक है। इसको क्या करना है? इसको रखना है ऐसे। आई एम ट्राइंग आकाश सर। इसको रखना है ऐसे, ठीक है। अब आपकी ये जो फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड।
सेकेंड फिंगर दिखा दिए करंट, और जो ये थंब है वो दिखाता है मैग्नेटिक फोर्स। क्या दिखाता है? मैग्नेटिक फोर्स। ओके सर। सो यहाँ पे हमें अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर दे और उसके अंदर बेटा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दे दे, ठीक है, नहीं हो रहा है, जस्ट मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखाऊंगा, मुझे एक मिनट दीजिए जरा, रीस्टार्ट कर रहा हूं मैं। प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल चार्ज यानी कि न्यूट्रॉन, ठीक है। जो प्रोटॉन होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज, तो उसी की डायरेक्शन में आपको करंट लेना है। सेम डायरेक्शन में आपको क्या लेना है? करंट लेना है। जब इलेक्ट्रॉन बोले, अब पहले लिख लो, फिर उसकी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। जब प्रोटॉन हो तो उसी की डायरेक्शन में करंट होता है, जब इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट। और जब न्यूट्रॉन हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, नो फोर्स। उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, इसको हम कहते हैं नो फोर्स। ओके। नाउ एक चीज समझो, अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है और इसके अंदर मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे रखा, तो ये 90 डिग्री बना। तो याद रखना है बच्चों, 90 डिग्री जब होगा, परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे से, तब हमारे पास मैक्सिमम फोर्स लगता है। और जब बेटा इससे पैरेलल हो जाए, यानी कि एंगल 0 डिग्री हो जाए, तो पैरेलल पे हमारे पास मिनिमम फोर्स लगता है। ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, ये याद रख लेना। फॉर्मूला होता है इसका F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, बट अब इसको हम इसको टच नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ यही चीज देखेंगे कि भाई ये किस हिसाब से हो रहा है। तो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर यानी कि मैक्सिमम फोर्स लगता है, और अगर बेटा ये पैरेलल है तो इसमें मिनिमम फोर्स लगता है। चलिए, अब बात आती है बेटा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किस हिसाब से पूछते हैं, और यहां से न्यूमेरिकल आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है बेटा? ये है मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हिसाब से नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, तो इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा बताओ जरा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैं बोल देता हूं आपको, चलो ये हमें ले लेते हैं, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है, हाँ है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां पे लगेगा बताओ जरा। कौन बताएगा? Outside the pitch? नो, गुड ट्राई। यस यशवर्धन, इनसाइड द पेज, वेरी गुड विसामो किड्स, ठीक है। आपका नाम क्या है बेटा? ओके चलिए। तो बच्चों यहाँ पे किस तरह से हमने निकाला, तो जल्दी से अपना लेफ्ट हैंड निकालिए, इस तरह से करिए। मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो कहाँ है? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट यानी कि ऐसे, हाँ है सर, आप अपने हिसाब से करना, ठीक है, आपके सामने देखना, वेस्ट टू ईस्ट। इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि बाहर की तरफ आ रहा है थंब, हाँ। लेकिन इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में कौन होता है? करंट। यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो बेटा थंब कहाँ की तरफ आया? अंदर की तरफ आया। कहाँ की तरफ आया बेटा? अंदर, अंदर की तरफ। ओके, तो अगर ये बेटा अंदर की तरफ आया ऐसे, करंट की अब ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन अगर नीचे है तो करंट ऊपर है, तो वेस्ट से ईस्ट, हाँ है। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ, लेकिन करंट ऊपर की तरफ है, तो थंब आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा इनवर्ट्स। क्या आएगा? इनवर्ट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है, और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैं इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूं, अगर ये क्रॉस हो तो उसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। कहाँ की तरफ है बच्चों? अंदर की तरफ। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और
एक प्रोटॉन जो है वो इस तरह से जा रहा है, वर्टिकली अप प्रोजेक्टेड किया है इसको अंदर की तरफ। तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और प्रोटॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऊपर करेगा नीचे करेगा, बताओ। चलो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस हो तो अंदर होता है। ऊपर। ईशान बी सेज अपवर्ड। ओके, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई? आंसर आया है ईस्ट टू वेस्ट, विसामो किड्स, ईस्ट टू वेस्ट। नो बेटा, देखो अब समझो इसको। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, और प्रोटॉन कहाँ की तरफ आ रहा है, इस तरफ। अब अपने सामने करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मान लो आपने एक पेपर को पकड़ा हुआ है। सर आप ऊपर की साइड आएगा सर। हाँ, ऊपर की तरफ आएगा, वेरी गुड। मान लो आपने एक पेपर को पकड़ा हुआ है, ठीक है, मैं किधर गया, मैं तो इनविजिबल हो गया। ओके, तो ये पेपर है पकड़ा आपने, सामने दिखा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, प्रोटॉन इस तरफ, हम आए ऊपर, यानी कि इसके ऊपर लगेगा फोर्स ऊपर की तरफ। तो ये दो चीज आपको मैंने मुझे सिखानी थी चार्जेस के ऊपर की, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, बड़ी ऊपर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, पर यहाँ पे साउथ से नॉर्थ नहीं बोलते, सिर्फ ऐसा बोलते थे अपवर्ड। चलिए, तो ये होती है बात किसकी बच्चों, आपके फोर्स की। अब लास्ट में, ठीक है, आपके पास एक डोमेस्टिक सर्किट है जो कि बहुत इजी है, ठीक है। तो डोमेस्टिक सर्किट आप खुद से एक बार देख लेना, ठीक है, बहुत एक छोटा सा ही टॉपिक है। डोमेस्टिक सर्किट के अंदर क्या होता है वो बता देता हूं मैं। तो पहले आता है आपका फ्यूज। तो सरकार आपको दो वायर देती है, एक होती है लाइव वायर जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव वायर, रेड कलर की इंसुलेशन में होती है। एक सरकार हमें देती है ब्लैक वायर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल वायर। बेटा इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो फ्यूज से निकल के, ठीक है, ये कहाँ पे जाती है, ये जाती है हमारे मीटर बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये मान लो हो गया हमारा मीटर बॉक्स। फ्यूज से निकल के मीटर बॉक्स में गई, मीटर बॉक्स से निकल के बच्चों ये जाती है कहाँ पे, कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं, मीटर बॉक्स, ठीक है। मीटर बॉक्स से, अरे, मीटर बॉक्स से बच्चों ये कहाँ पे जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर। कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर। एक होता है ना हमारे पास मेन बॉक्स जिसको आप कहते हो, मेन स्विच, जिसके अंदर बहुत सारी स्विचेस होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस तरह से मेन स्विच बोर्ड से होते हुए आपके मेंस में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स होंगे, उसमें से ये लाइव वायर, ठीक है, ऐसे बाहर निकलेगी, और ग्रीन वायर ऐसे नीचे की तरफ बाहर निकलेगी। तो ये आपका हो गया पहला सॉकेट। आप देखते हो ना आपके घर के अंदर 3 पिन के सॉकेट्स होते हैं, तो ये हो गया आपका पहला सॉकेट। इसको ये आगे बढ़ा रहे हैं, ये 3 सॉकेट में बना रहे हैं। कितने, 3 सॉकेट, ठीक है। ग्रीन वायर, सॉरी, रेड वायर यानी कि लाइव वायर, ब्लैक वायर यानी कि न्यूट्रल वायर, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, यानी कि ये डिफरेंस क्रिएट करके देता है। यहाँ पे हो गया आपके स्विच बोर्ड, ठीक है। बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कहीं पे लीकेज होने की वजह से, लीकेज होने की वजह से बेटा क्या करके मीट कर गए, या तो लीकेज होने के बाद मर्ज कर गए, टच कर गए, तो जैसे ही टच करेंगे ना बेटा, सर्किट जो होगी वो हो जाएगी ओवरलोड। क्या हो जाएगी, ओवरलोड। और उस टाइम पे सर्किट जो होती है वो छोटी हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मतलब कि करंट उसी में ही घूमेगा। जैसे कि मान लो ये मीटर बॉक्स में क्या हो गया, सर्किट कनेक्ट हो गई, ऐसे लीकेज होके दोनों टच कर गए। तो अब यहाँ पे जो करंट जाना था ना, वो करंट यहाँ पे आगे जाएगा ही नहीं, यहाँ पे ही घूमता रहेगा। पॉजिटिव से गया, सर्किट तो शॉर्ट हो गई छोटी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस एरिया में करंट हेवीली इंक्रीज हो जाता है। और अगर ये करंट हेवीली इंक्रीज हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ओवरलोड। क्या बोलते हैं बेटा, ओवरलोड। और जब ये ओवरलोड होता है तब करंट एब्रप्टली बढ़ जाता है, और वो मे कॉज दी फायर, विच मे कॉज दी फायर, ठीक है। तो इसके बचने के लिए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं ये लोग, कि आपको डेली उसका मतलब कि मंथली या तो ईयरली सर्विस करवाना रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन ये आई कि सर अगर ओवरलोडिंग हो गया तो इसका कोई छुपा ही नहीं है। तो मैंने बोला बिल्कुल है बेटा, अगर वो जो ओवरलोड हुआ है ना, वो एक्सीड करंट होता है। क्या होता है वो, एक्सीड करंट, ज्यादा करंट।
जैसे कि मान लो मेरे पास एक फोन था जिसके अंदर 5 एम्पियर का करंट जा सकता था, बट उसके अंदर 10 एम्पियर का करंट चला गया, तो वो 10 एम्पियर करंट ज्यादा हो गया, तो इस करंट को हम क्या करते हैं पता है? इस करंट को हम ग्राउंड कर देते हैं। अर्थिंग प्रोसेस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अर्थिंग प्रोसेस। ये वायर को निकालना है, ठीक है, ऊपर से निकालना है, यानी कि वायर विदाउट कनेक्शन। ठीक है, जैसे कि ये वायर निकाला ऊपर से, ये वायर निकाला ऊपर से, ये वायर निकाला ऊपर से, ठीक है, और ये क्या कर दिया? अर्थिंग कर दी, और ये हो गया ग्राउंड। क्या हो गया बेटा? इसको ग्राउंड बोलते हैं, इसको अर्थिंग प्रोसेस कहते हैं। अर्थिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो ज्यादा करंट है वो इसकी मदद से बेटा ग्राउंड हो जाता है। तो ये दो चीज होती है, ठीक है, एक होता है ओवरलोडिंग और एक होता है शॉर्ट सर्किट। चलिए, तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म और सिलेबस भी होता है खत्म। ठीक है, और आई होप कि आपको ये फिजिक्स की जर्नी बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, एक बार अगर हम एक बात कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इफ यू गाइज एंजॉइंग और नॉट दिस जर्नी, आप लोग बोलते नहीं हो यार। बहुत अच्छी थी सर। बहुत अच्छी थी।